गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी नोट्स से रिलेटेड होने वाली ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के नोट्स है। आज मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ और आपको अगर थोड़ी भी हेल्प मिले तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। देखिए, काफ़ी टाइम के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँ, उसके बाद एडिट करने के बाद अपलोड करूँ। उसमें बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो मतलब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है 2025 में और मैंने प्रिपरेशन भी अभी लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था, ठीक है। मेरी क्लासेस भी होती है, फिर खुद भी पढ़ना होता है, इसके बीच में मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ज्योग्राफी के नोट्स से। सबसे पहले तो ये सिलेबस है इंडियन ज्योग्राफी का, उसके बाद जो ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहते हैं जिसको, इसके बीच में सारे टॉपिक कवर करने वाले एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। ये इनके सारे सब टॉपिक्स लिखे गए हैं कि हम कौन से टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है ये इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है। इसके अंदर हमें ये सारे सब टॉपिक्स है जो कवर करने वाले हैं। उसके बाद जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसके बीच हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। देखिए, जो भारत का सामान्य परिचय है, हम सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सिर्फ भारत का सामान्य परिचय मतलब भारत की स्थिति के बारे में बताया गया है। तो कि भाई ये कंट्री में कंट्री बोल रही हूँ, वर्ल्ड में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और एशिया जो है वहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाँ, ये मैंने छोटा सा लिखा है क्योंकि मेरी एनसीईआरटी के नोट्स है। तो मैंने खान सर का ही कोर्स परचेज़ किया तो मैं वहीं से अपने नोट्स बना रही हूँ, ठीक है। तो अवस्थिति का जो महत्व है वहाँ पे इसके सारे सब पॉइंट्स लिखे गए हैं। लुक इस टाइप से, ठीक है। तो इसके बाद में फिर तटीय अवस्थिति के नुकसान भी बताए गए हैं। इसके बाद में हमने लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल जो भी एक्सटेंशन ऑफ इंडिया है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे इस तरीके से दिए, ठीक है। सर ने तो मतलब मैप और तरीके से बनाया, लेकिन सिर्फ मुझे थोड़ा कमेंट ड्रॉ करना था, इस वजह से मैंने इस तरीके का मैप बनाया। बाकी अगर आपसे अच्छा मैप बनाना आता हो तो आप उस तरीके से करके दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे इससे भी समझ आ रहा है क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो मेरे लिए इतना ही ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो दिखाया गया है। ये मतलब कितने महाद्वीप कितने महासागरों से गुजरती है, तो सारा कुछ। इसके बाद भारत का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में लिखा है। एंड यहाँ पे ना देखो एक ट्रिक है, जो ये है जो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है उसके यहाँ पे ट्रिक दी गई है। ये बड़े राज्य जो है ना उसकी ट्रिक दी है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये इसकी ट्रिक है, राम महान उत्तराधिकारी थे। तो ये आप देख सकते हो, ये भी छोटे राज्य है, स्मॉलेस्ट स्टेट है। जो ये 7 सिस्टर्स है, इनका जो किलोमीटर टोटल एरिया है वो यहाँ पे बताया गया है। 7 सिस्टर्स यहाँ पे है। ये तो सिर्फ मतलब इस तरीके से, जैसे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस तरीके से दिए गए हैं। और यहाँ पे इनका डिसेंडिंग ऑर्डर भी कभी कभी क्वेश्चंस में ना पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे इनका डिसेंडिंग ऑर्डर है। और इनको आपको याद करने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि अगर आपके 7 सिस्टर्स याद है तो आप उसी बेस पर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। देखिए, जैसे ए के 2 स्टेट है, ठीक है। तो आर पहले आता है, सेकंड लेटर देखेंगे, फिर उसके बाद आर है, यहाँ पे सेकंड लेटर एस है। तो पहले आर रहता है ना, जिसने रीजनिंग की होगी उसको ट्रिक समझ आ रही होगी, ठीक है। जैसे मणिपुर और मेघालय, मिजोरम 3 है, ठीक है। उनके बाद सेकंड लेटर देखेंगे, जैसे ए ई आई, तो ये भी अपना मतलब कर्म से ही लगे, पहले ए आता है, उसके बाद ई आता है, फिर आई आता है, इस तरीके से एन और टी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। रीजनिंग वाले स्टूडेंट है ना उनको समझ आ गया होगा, और सभी ज़्यादातर तो सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो देखिए भारत की सीमाएं हैं, ये जैसे लैंड बाउंड्रीज होगी, हमारी कोस्टल बाउंड्रीज होगी, इनका सब कुछ दिखाया गया है। जैसे 7 पड़ोसी देश के साथ कौन कौन सी जो 7 कंट्री है दूसरी, वो यहाँ पे है। और इनका एरिया भी दिया गया है कि कितने एरिया तक ये बनाते हैं बाउंड्रीज। यहाँ पे 16 राज्य है हमारे और 2 यूटी है, जेके एंड लद्दाख। इसके बाद में यहाँ पे अलग अलग कंट्री के बारे में पॉइंट्स लिखे गए हैं, जैसे बांग्लादेश और त्रिपुरा बॉर्डर को 0 लाइन कहते हैं। चाइना के बीच में जो भी था वो मैकमोहन लाइन है हमारी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, कब समझौता किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है ये पाकिस्तान है,
स्पेलिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि ये जल्दी जल्दी में हो जाता है, ठीक है। ये रेड क्लिप रेखा जो आती है सीमा के बीच में हमारी, ठीक है। ये स्टेट है जो हमारी इनसे बाउंड्री बनाते हैं, लैंड बाउंड्रीज बनाते हैं। यहाँ पे नेपाल है, इसके बाद म्यांमार हो गया, और इसके बाद भूटान, अफ़गानिस्तान, ठीक है। इसके बाद जो है हमारी तटीय सीमा आ जाती है। यहाँ पे 9 राज्य और दो यूटीज़ हैं। यहाँ पे 9 राज्य है, ठीक है। इनका भी डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, यानी अवरोही क्रम। तो ये भी इस तरीके से आएंगे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा दूर तक जो तटीय सीमा बनाता है वो गुजरात है, जो सबसे कम बनाता है तटीय सीमा वो गोवा है। इसके बाद अब यहाँ पे एक छोटा सा मैप देख सकते हो, मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया कि जितने नीड हो आप उतने ड्रॉ कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा मैप बनाने की मतलब ज़रूरी नहीं आपको सिर्फ इतना दिखाना है और फिर आप पूरा का पूरा इंडिया का मैप ही ड्रॉ करो। थोड़ा बहुत भी ड्रॉ करके आप आइडिया ले सकते, जिससे फिर आपको चीज़ें बाद में समझ आ जाए। ये हमारी सागरीय सीमा है, मैरीन बाउंड्रीज है। आफ्टर दैट ये मैंने इसके लिए कुछ लिखा है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है। ये इसके बारे में फिर बाद में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब ये आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय व तटीय सीमा नहीं बनाते जो, ठीक है। अभी हमारी ये है जो लैंडलॉक बोलती है शायद इनको, कोस्टल एंड लैंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। जो कोस्टल भी बनाते हैं और लैंड बाउंड्रीज भी बनाते हैं, इंटरनेशनल बनाते हैं, वो ये है गुजरात और वेस्ट बंगाल। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा कुछ एक मैप ड्रॉ किया गया है, आप इसको भी देख लीजिएगा। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, कितना तर्कसंगत है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और आप इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हो। ठीक है। अरे मतलब ऐसा ना थोड़ा थोड़ा बहुत जैसे लिख लिया करो, जिससे फिर आपको बाद में आप रिवाइज़ करो, आपको ये ना पता चले कि भाई कौन सी चीज़ है और ये हमने कहाँ से लिखी है, ठीक है। जैसे भू आकृतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है, इसके बारे में यहाँ पे भारत के बारे में सब कुछ लिखा है, ठीक है। मैंने एक बड़ा ही गंदा मैप बनाया है, ठीक है। जिस पे भाई मैप अच्छा बनाना आता है वो माइंड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बुरी आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे तो ऐसे ही ड्रॉ करना आता है। समझ आ रहा है, बस इतना है, और आर्टिस्ट बनकर करना ही क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद ये हिमालय की आपत्ति बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बाद हिमालय का टॉपिक शुरू हो जाता है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा मेरे लैंड बाउंड्रीज़ वगैरह का, बाकी तो सारे नोट्स यही हैं। हिमालय की वीडियोज़ हम हिमालय के बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में नोट्स दिखाती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू।